कैसा ये इश्क है। जिहान राठौर मेंशन में आ चुका था। इस वक्त दिन था, इसलिए सारे नौकर काम में बिजी थे, लेकिन अल्याना रियान की गोद में खेल रही थी। जिहान ने सबसे पहले अल्याना के सर को चूमा और उसको गोद में उठा लिया। रियान खुशी से बोला, यार तू बेवजह टेंशन लेता है, समीरा दी से पूछ। अल्याना मेरे पास से हिली तक नहीं। इतना प्यार करती है मुझे, और यार मैंने इसको इतना खुश आज तक नहीं देखा था जितना वो आज थी। रियली। रियान की बात पे जिहान अपने रूम में जाते हुए बोला, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, सोना चाहता हूं। मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, और जितने भी फोन कॉल हैं तुम रिसीव कर लेना। इतना कह के आरोन ने अपना फोन रियान की तरफ उछाला और अल्याना को लेकर चला गया। उसको सुकून की जरूरत थी। या तो ये सुकून उसको सारा के पास मिलता था या फिर अल्याना के, लेकिन सारा की नफरत उसके आगे आती थी, इसलिए वो इस बात को मानता था। और अभी भी जिहान पूरी कोशिश में था सारा उसके दिमाग से निकल जाए, लेकिन अल्याना को देख के ना जाने क्यों उसको सारा याद आती थी। जिहान ने सर झटका और अपनी आंखें बंद कर ली। अल्याना ने भी अपना छोटा सा पैर जिहान के ऊपर रख लिया था और उससे लिपट कर सो गई थी। जिहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। जिहान भी सो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सारा जब घर आई तो कुछ लोग बैठे हुए थे। सारा सर झुकाकर बोली, आंटी। सारा को उन लोगों को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। सारा धीरे से बोली, ये लोग? रवीना धीरे से बोली, सारा बेटा मेहमान आए हैं, ये क्या तरीका है उन्हें ग्रीट करने का? रवीना की बात पे सारा मुस्कुराकर बोली, नमस्ते। सारा वहीं बराबर में बैठ गई थी। एक औरत जो कि रवीना से दुगनी उम्र की थी मुस्कुराते हुए बोली, देखिए बहन जी, बेटा तो हमारा लाखों में हीरा है, और रिश्तों की लाइन तो पूछो ही मत। आपके यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं। सुना है आपकी बेटी राठौर इंडस्ट्रीज में काम करती है, देखने में भी अच्छी है। आजकल लड़कों को ऐसे ही सुखी सी गोरे रंग की लड़कियां पसंद आती थीं। उसको भी आ जाएगी। रवीना धीरे से बोली, अरे बहन जी, आपका बड़प्पन है। आप हमारे घर आईं हमारी बच्ची का रिश्ता मांगने, लेकिन बस हमारी सारा ज्यादा मासूम है, उसको छल कपट का नहीं पता। रवीना की बात पे वो औरत हंसते हुए बोली, अच्छा, आजकल लड़कियों की माएं यही कहती हैं। खैर, आपकी बेटी का कोई चक्कर तो नहीं है ना? बड़ी कंपनी की लड़कियां ये काम भी कर लेती हैं। औरत की बात पे सारा मुस्कुराकर बोली, आंटी, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। आप जैसे आई हैं वैसे चली जाइए। और बड़ी कंपनी की लड़कियां जब चक्कर चलाती हैं तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? आपका यहाँ आने का मकसद मेरी जॉब ही थी ना आंटी। सारा की बात पे वो औरत गुस्से से बोली, जुबान को लगाम दो लड़की। लेकिन सारा उठते हुए बोली, दरवाजा उधर है, जाइए आंटी। सारा की बात पे वो औरत गुस्से से उठते हुए बोली, वाह रवीना, इसलिए यहाँ बुलाया ताकि इस लड़की से हमारी इंसल्ट करवाओ? अरे इसके केसेस और रिश्ते हैं, मेरा बेटा तो हीरा है। हीरा औरत की बात पे सारा आराम से बोली, फिर भी आपको दूसरों के घरों में भटकना पड़ रहा है? अपने हीरे के लिए कोई गहना ले आइए, क्योंकि यहाँ तो आपका काम नहीं चलेगा। प्लीज जाइए यहाँ से। सारा की बात पे औरत गुस्से में चली गई थी। रवीना सारा के कांधे को झंझोड़ते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? और क्या कह रही थी वो औरत? तू कहाँ काम करती है? राठौर इंडस्ट्रीज। मैंने कहा था ना, उस आदमी से दूर रहना, और हमसे झूठ बोल तूने। ये पैसा सब उसका है। तूने कहा था कोई बड़ी कंपनी है, पर मुझे ये कंपनी राठौर इंडस्ट्रीज है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया सारा, तूने अच्छा नहीं किया। मैंने तो तेरे ऊपर यकीन करा था। क्या कहा था तूने? रवीना सर पकड़ के बैठ गई थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रवीना जल्दी से बोली, तू उसके घर गई है? रवीना की अजीब सी हालत पे सारा जल्दी से बोली, आंटी क्या हो गया आपको? क्या जिहान राठौर ने आपके साथ कुछ गलत किया है? बताइए मुझे। सारा की बात पे रवीना अपना पसीना साफ करते हुए बोली, तू उसके घर गई है, हाँ या ना? रवीना की बात पे सारा धीरे से बोली, नहीं आंटी। सारा ने झूठ बोल था, क्योंकि रवीना जब इतनी सी बात पे इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, अगर उसको ये पता चलता वो और ज्यादा नाराज होती। सारा धीरे से बोली, लेकिन हुआ क्या है आंटी? रवीना गुस्से से बोली,
तू वहां काम नहीं करेगी। सारा सर झुका के बोली, ऐसा नहीं हो सकता। रवीना की बात पे विकास अंदर आते हुए बोला, इतना शोर क्यों मचाया हुए है रवीना? हो क्या गया? रवीना विकास को देखते हुए बोली, ये पता है कहाँ काम करती है? विकास ने ना में सर हिलाया तो रवीना गुस्से से बोली, जिहान राठौर। विकास जो पहले से सब सुन चुका था धीरे से बोला, तो क्या हुआ रवीना? क्या बुराई है? हमारी बच्ची अपना अच्छा बुरा जानती है, वो बात अलग है। तुम उस रात के बाद उसके कहीं काम करने पे गुस्सा हो जाती हो, लेकिन अब ये ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, है ना सारा? विकास की बात पे सारा धीरे से बोली, अच्छा इसलिए आंटी परेशान थी? कोई बात नहीं आंटी, आप टेंशन मत लीजिए सर, ऐसे नहीं है और मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। सारा की बात पे विकास आराम से बोला, जाओ खाना तुम्हारे रूम में है, खा के आराम करो। विकास की बात पे सारा चली गई थी। अभी उनकी नजर सारा की चोट पे नहीं गई थी। वहीं सारा के जाते ही विकास गुस्से से बोला, रवीना होश में आओ, तुम्हारे इस पागलपन से आज उसको सच पता चल जाता, सब खत्म हो जाता। तुम्हें उसकी जिंदगी प्यारी नहीं क्या? तुम चाहती हो अपनी बच्ची का पता चलते ही वो जिहान राठौर के पास जाए और वो उसको मार दे? अरे वो शैतान है, हमारी बच्ची को खत्म कर देगा। आज उसके सामने सब सच आ जाता। रवीना कांपते हुए बोली, वो पूरे दिन उसके सामने रहती है विकास, और वो घर भी जाती होगी। अगर उसने उस बच्ची को देख लिया, उसकी शक्ल सारा में मिलती है। विकास मुझे डर लग रहा है। विकास रवीना को गले लगाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, अच्छा चलो आओ तुम भी खाना खा लो। इतना कह के विकास रवीना को ले गया था। वहीं दूसरी तरफ सारा ने खाना खा लिया था और अब वो ब्लैंकेट लेके सोने के लिए लेट गई थी। लेकिन ना जाने क्यों आज उसको फिर से वही एहसास हो रहा था जो उस रात हुआ रहा। सारा ने अपनी आंखें बंद करो और 1 साल पीछे चली गई। 1 साल पहले, आंटी प्लीज मुझे एक बार वहां काम करने दीजिए। प्लीज आंटी, आप ट्रस्ट करिए, आप तो मॉम डैड से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हैं। सारा की बात पे रवीना चाय का कप उसको थमाते हुए बोली, बेटा जी ये मुंबई है और यहाँ शक्लों के पीछे भी शक्लें होती हैं, इसलिए ये सब छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझी? सारा विकास के पास जाते हुए बोली, अंकल आप भी कुछ नहीं बोलेंगे? मैं एक जॉब करके आपको सपोर्ट नहीं कर सकती? सारा की बात पे विकास धीरे से बोला, बेटा तुम्हारी आंटी ठीक कहती हैं, बहुत बुरा माहौल है यहाँ का, और तुम तो कितनी प्यारी और मासूम हो, लोगों को नहीं समझोगी, मेरी बात मानो। सारा धीरे से बोली, अंकल आप यकीन तो करिए, सारा के इतने बार कहने पे किसी पे कोई असर नहीं हुआ था। और फिर सारा ने भूख हड़ताल कर ली थी और आखिरकार सारा की ये जिद दोनों को माननी पड़ी थी। लेकिन रवीना की शर्त थी और उस शर्त के अनुसार उसने सारा के चेहरे को बिल्कुल काला बना दिया था, जिससे सारा खूबसूरत तो लगती थी, लेकिन अगर हम इंडिया के माइंडसेट को माने तो यहाँ गोरों को ही खूबसूरत माना जाता था, जबकि काले लोग और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और यही माइंडसेट रवीना का भी था। और आखिरकार सारा को मुंबई के 5 स्टार होटल में जॉब मिल गई थी। उसकी नाइट शिफ्ट होती थी जो कि 1 बजे तक चलती थी। सब बहुत अच्छा चल रहा था और एक रात उस होटल के अंदर काफी हलचल रही। सब लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। सारा भी उनके साथ काम में लगी थी। सारा की खूबसूरती इतनी थी, लोग उसको देख के दीवाने हो जाते थे, लेकिन फिलहाल उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि रवीना का आइडिया काम कर रहा था। तभी उसके होटल के बाहर कई गाड़ियां आके रुकी थीं। आखिर क्या सच है सारा और जिहान का? क्या हुआ रहा उस रात ऐसा? 1 साल पहले गाड़ी की आवाज पे सारा धीरे से बोली, रीना क्या आज कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है? कुछ ज्यादा तैयारियां नहीं चल रही? सारा की बात पे रीना आराम से बोली, अरे हर हफ्ते का है ये, इनका तू टेंशन मत ले, अपना काम खत्म कर और अपन लोग चलते हैं। इधर से पता नहीं कैसे घटिया घटिया लोग हैं, और तुझे पता है यहाँ रात में हर तरह का इल्लीगल काम होता है। लगता है आज भी कोई ऐसा ही आया है, कोई अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड। चल चलते हैं। अभी रीना ने इतना कहा था जब मैनेजर उन्हें रोकते हुए बोला, ए लड़कियों, किधर? तुम कहीं नहीं जाओगी? नाइट शिफ्ट है, पूरी करो, वक्त देखा है। और कम से उन्हें कुछ सर्व करने के लिए तो कोई होना चाहिए। सब लोग बिजी हैं, तुम यहीं रुको। इतना कहकर मैनेजर चला गया था।
सारा धीरे से बोली, ये तो हमारी जान लेके मानेंगे। अजीब लोग हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ड्रिंक सर्व करके चलते हैं। ओक। इतना कहकर सारा अपनी ड्रेस संभाल के ड्रिंक्स बनाने लगी थी। सारा धीरे धीरे ड्रिंक्स बना ही रही थी जब रीना उसके पास आते हुए बोली, ये अमीर लोग अपने कमरों में चले गए हैं। सुना है सुबह में मीटिंग होगी। तू एक काम कर, ड्रिंक और डिनर रूम में रख। अब बाकी मैं भी सर्व करती हूँ, उसके बाद चलती हूँ तेरे साथ। इतना कह के सारा ने सर हिलाया और जल्दी से बोली, मेरा गला सूख रहा है, पानी पी लूं, उसके बाद चलती हूँ। कुछ सोचते हुए सारा ने जल्दी से एक ग्लास उठाया। ये देखे बिना ये वही ग्लास था जो उसने उन लोगों के लिए बनाया था जो ड्रिंक वो लेके जा रही थी। वो कुछ अलग नहीं थी ना, उनका टेस्ट अलग था, लेकिन फिर भी वो काफी स्ट्रांग थी। सारा को पी के तो अजीब नहीं लगा, लेकिन उसके सर में अजीब सा नशा होने लगा था। वहीं सारा लड़खड़ाती हुई रूम नंबर 2230 में चली गई थी। रूम नंबर 2230 में एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन जिहान राठौर अपने इंपॉर्टेंट मेल चेक कर रहा था। जिहान ने साइड में रखी ड्रिंक उठाई और एक सांस में गटक गया। उसको नशा नहीं होता था, लेकिन अब उसकी ओवरडोज हो चुकी थी और जिहान नशीली निगाहों से ही अपना फोन चेक कर रहा था। वहीं सारा, जिसको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, उसकी प्यारी दोस्त रीना उसकी ड्रिंक में ड्रग्स की डोज हाई कर चुकी है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको सारा की काली रंगत पसंद नहीं थी। कहीं गोरों से नफरत तो कहीं कालों से। यही तो है इस दुनिया की सच्चाई। ये साफ दिखने वाली दुनिया किस हद तक काली है, ये बात सारा को पता चलने वाली थी। सारा लड़खड़ाते कदमों से जैसे ही उस रूम पे पहुंची तो वहां का मालिक यानी कि जिहान राठौर गुस्से से दहाड़ा नौकरों की कब से हिम्मत होने लगी। रूम के अंदर आए, बाहर से भी नॉक कर सकती थी। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, रियली सॉरी सर, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। सारा पता नहीं क्या बोले जा रही थी। वहीं जिहान गहरी नजरों से उस लड़की को देख रहा था। ये लड़की कुछ जानी पहचानी तो नहीं थी और इसका ये रंग उसको अलग ही अट्रैक्ट कर रहा था। जिहान अपना सर पीछे करते हुए बोला, गेट आउट। इतना कह के जिहान ना चाहते हुए भी उस लड़की को देखने लगा था। सारा ने ड्रिंक सर्व करी और जैसे ही आगे बढ़ी उसकी चीख निकल गई थी क्योंकि उसकी बॉडी पे जगह जगह रैशेज होने लगी थी। सारा खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज कंप्लेंट मत करना। सर, कल ही मेरी सैलरी मिलेगी, वरना वो लोग मेरी सैलरी काट लेंगे। बड़े बुरे लोग हैं। सारा धीरे से बोली तो जिहान ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगा था। वो लड़की नशे में बोले जा रही थी, जिहान नशे में हंस रहा था। दोनों पागलपन की हद तक पागल हो चुके थे। जिहान सारा का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम यहीं बैठ सकती हो, मेरे साथ डिनर कर सकती हो। जिहान की बात पे सारा, जिसको धुंधला दिखाई दे रहा था, अपनी ड्रेस रिमूव करते हुए बोली, आप पहले जाइए, यहाँ से मुझे अजीब सी इरिटेशन हो रही है प्लीज। सारा का चेहरा लाल हो चुका था, यहाँ तक कि उसके चेहरे से हल्का हल्का कालापन भी खत्म हो चुका था। कहीं से उसकी स्किन गोरी लग रही थी, कहीं से काली। सारा ने झटके से अपनी ड्रेस उतारी तो उसका दूध सा गोरा रंग जिहान के सामने था। अगर और कोई वक्त होता तो आज सारा की मौत जिहान के हाथों थी, लेकिन इस वक्त वो खुद अपने होश में नहीं था। सारा जिहान के करीब बढ़ते हुए बोली, तुम तो ठंडे हो, एकदम ठंडे, मुझे किस लिए गर्मी लगी है। सारा धीरे से बोली तो जिहान उसको खुद से दूर करते हुए बोला, लड़की, खुद पे कंट्रोल करो। तुम आग से खेलने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें इसलिए यहां भेजा गया था? तुम कोई बार डांसर हो, कोई कॉल गर्ल हो? जिहान की बात पे सारा उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ते हुए बोली, बकवास बंद करो। तुम समझे मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूं, लेकिन पता नहीं आज मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सारा धीरे से बोली तो जिहान गुस्से से बोला, तुमने ना दिखने में मुझे थप्पड़ मारा है, वो भी इतने निशाने पे? इससे पहले जिहान कुछ कहता, अचानक ही सारा उसके होंठों पे टूट पड़ी थी। सारा ने उसके होंठों को चबा डाला था। जिहान ने पहले तो सारा को खुद के ऊपर से हटाया था, लेकिन वो भी नशे में था और वो कोई सन्यासी नहीं था जो किसी के इतने करीब आने पे भी कंट्रोल ना कर पाए। और फिर आखिरकार जिहान ने भी झटके से लड़की को बेड पे गिराया और अपनी शर्ट 1 सेकंड में अपने जिस्म से अलग कर दी।
सारा को जो थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई भी दे रहा था वो भी खत्म हो चुका था और अब सारा को कुछ नहीं दिख रहा था। ये तो रीना जानती थी। उसने कौन सी ड्रिंक सारा को दी थी। वहीं जिहान ने सारा के चेहरे को देखा। नशे में वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था उसका चेहरा कहीं से इतना सफेद और कहीं से काला क्यों है, लेकिन वो सारा के एहसास को अपने अंदर घोल पा रहा था, सारा की खुशबू को अपने अंदर उतार पा रहा था। जिहान ने लाइट ऑन ऑफ करी और सारा के होंठों को अपने कैद में के लिए सारा के हाथ जिहान के बालों में घूम रहे थे और दोनों एक दूसरे को टूट के प्यार कर रहे थे। सारा गहरी सांस लेते हुए जिहान की छुअन महसूस कर रही थी। उसको किस करना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो जिहान का साथ दे रही थी। अब जिहान सारा की गर्दन पे आ गया था। जिहान ने सारा की गर्दन को अपने दांतों पे दबा लिया था। सारा की चीख निकल गई थी। उसकी गर्दन पे रेड निशान आ गए थे। सारा मासूमियत से बोली, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन तब तक जिहान का हाथ उसके मुंह में जा चुका था, जिसको सारा ने बड़ी शिद्दत से अपने दांतों में दबाया हुआ था। जिहान ने आंखें उठाकर सारा को देखा था और फिर से अपने काम में लग गया था। उसके हाथ से खून आ रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली थी। आखिर सारा का जिहान के पास आना एक इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश? जानने के लिए सुनिए थी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।